Hey everybody, I'm Sumangi and welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं मेरे बारे में बात करूंगी और बताऊंगी कि मेरी लिपोमा की सर्जरी कैसी हुई. आई I मीन मैंने डॉक्टर से पूछा. एक बार गई मैं डॉक्टर से दिखाने की, बहुत सारा नॉट नॉट हो गया है पेट के पास हर जगह, और वो भी पेन कर रहा है, स्पेशली पेट के पास जो था, यहाँ पे नवल्स के पास, वो बहुत ज्यादा. मैं खाना खा रही थी ना, तो जैसे ऐसे स्ट्रेच होता है ना टमी, तो उसके बाद इट यूज टू पेन अ लॉट. एंड आई एम लाइक क्या हो रहा है. आई व्हेन आई चेक दिस, आई एम लाइक ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस. तो मैं डॉक्टर के पास गई, और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हाँ ठीक है, इफ इट्स नॉट हर्टिंग इट्स ओके, लेट इट बी. इफ इट्स हर्टिंग यू हैव टू रिमूव इट. मुझे लगा था कि चलो कोई बात नहीं है, रिमूव करने का क्या है. कुछ इंजेक्शन में ऐसे डाल के और ऐसे अंदर में ऐसे इंजेक्ट करते होंगे ना, तो वो जो भी है मसल्स का ही तो नॉट रहता है ना, वो खत्म हो जाता है. इट विल गेट डिजॉल्व. आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड लाइक दैट. जैसे उन्होंने बोला कि यू हैव टू रिमूव इट, आई एम लाइक हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट. पूरे बॉडी में जब मैंने चेक करवाया था तो पूरा 10 था, 10 या 11 था. आई एम लाइक व्हाट इज दिस, ये कैसे हो गया. मैंने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि नो, वी कुडंट फाइंड आउट सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर, और समथिंग हैपन इन आवर बॉडी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंस. और आई एम लाइक ओके. मुझे लगा कि पता नहीं क्या नहीं क्या हो गया. ऐसा मुझे लग गया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लग रहा था. आई गॉट सो स्कैर्ड एंड डॉक्टर वाज लाइक डोंट गेट स्कैर्ड, इट्स नथिंग, इट्स माइनर प्रॉब्लम, ओके, इट जस्ट हैपेंस, ओके. एंड तब मैं जाकर रिलैक्स किया. पता नहीं कोई टेस्ट लिखा था, HIV ये सब लिखा था. मुझे पता भी नहीं था कि मुझे साइनस है, मैं सेंसिटिव हूँ. पर मैं कभी भी ऐसा कुछ मतलब इतना मेजर काइंड ऑफ थिंग के लिए मैं कभी डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ और ऐसे टेस्ट वेस्ट करवाई नहीं हूँ. तो मुझे डर लगे. सारा टेस्ट हो, उसमें HIV लिखा था. आई एम लाइक क्या मैं मरने वाली हूँ. I'm like, what is this? Like, just because of before any kind of surgery, we have to taste it. So that, that's why I have like recommend this taste. And I'm like, oh, okay. Then I got relaxed. I'm like, okay, no problem. और उसके बाद ये सर्जरी के लिए कितने मैं भी बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है, बट इट वॉज लाइक सो टफ फॉर मी. मैं तो ऐसे ही सबको बता रही थी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कि हाँ ऐसे ही डिसॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा केमिकल इंजेक्ट करेंगे अंदर, फिर उसके बाद मेरा पूरा है ना जो भी नॉट है वो खत्म हो जाएगा. मैं ये दिमाग में सोच कर गई थी. एंड आई वॉज टेलिंग टू एवरीबडी लाइक दैट. और घर वालों ने बोला कि नहीं ऐसे कुछ मेडिसिन वगैरह ले लो, ठीक हो जाएगा. लेकिन वो नहीं ठीक होता है, पता है, हो जाता है. तो फिर मेरी मम्मी बोली हाँ तुम चिकन विकन खाती होगी ना, आजकल इंजेक्शन वाला चिकन होता है, इस वजह से पता नहीं. मम्मी लोग तो उल्टा ही ताना ही मारने लग जाते हैं किसी भी वजह से, किसी भी चीज के लिए. और तो ऐसा हुआ. मैं बोली ऐसा नहीं है यार, मैं थोड़ा बाहर का खाना में भी शायद, मुझे ये भी लगता है कि मैं लास्ट से भी, इट हैपेंस इन 2024. I mean, half August, after 6 months, I started getting, I started realizing that some kind of, knot is there in my body. एंड उसके बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बाहर का खाना खाने लग गई थी. मे भी उस वजह से, क्योंकि बहुत कुछ मुझे सूट नहीं करता. बाहर का खाना खाती हूँ तो कुछ चीजें अच्छी मतलब अच्छा ही होता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें खाने से मुझे है कि ब्लोटिंग और पता नहीं डिहाइड्रेशन, मतलब बहुत कुछ, अनडाइजेशन, ब्लोटिंग एंड बहुत बहुत गड़बड़ टाइप की चीजें होने लग जाती है मेरे बॉडी में. बहुत कुछ मुझे नहीं सूट करता है. और अगर मैं डॉक्टर से भी दिखाऊं कि तो मुझे लगता है 50% ऑफ चीज जो मुझे पसंद है वो मना ही कर देंगे खाने के लिए. तो आई थिंक मुझे लगता है उस वजह से हुआ होगा, क्योंकि बाहर का खाना वाना खाने लग गई थी, मे बी just because of that. So yeah, I was thinking that just because of that it happens to me, क्योंकि बाहर का खाना मैं कुछ ज्यादा ही खाने लग गई थी. और उसके बाद फिर उसके बाद सारे टेस्ट एंड ऑल करवाने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई सब कुछ लेकर कि अब सर्जरी करनी, सर्जरी करवाने. और उन्होंने एक प्रॉपर अमाउंट बताया था कि आपको इतने में
सब कुछ हो जाएगा, सर्जरी, मेडिसिन, एवरीथिंग विल कम विद इन दिस मच ऑफ अमाउंट, उन्होंने बताया था। लेकिन डॉक्टर की बातों पे इतनी भरोसा नहीं करनी चाहिए कि हाँ उन्होंने इतना बताया तो इतने ही लेने चाहिए, इतना ही कैलकुलेट करके रखनी चाहिए, नहीं। जितना उन्होंने बताया था उससे मेरा 3-4 गुना ज्यादा खर्च हुआ था, ऐसा हुआ था। सो या इसलिए अपने तरफ से एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। और उसके बाद सर्जरी करवाने के लिए मैं गई थी। तो चलो अब टाइम आया सर्जरी का, तो हो मेरी सांस फूल रही है यार, बताते बताते एक वीडियो मेरा फिर से पहले ही डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे नहीं कैसे। तो तो फिर सर्जरी का टाइम आया और फिर सब कुछ करके मैं गई सर्जरी के लिए, और मेरे अंदर 10 लिपोमा रखी हुई थी। और उसके बाद में वो डॉक्टर, मैं गई, लेटी, एनेस्थीसिया वो जितना बार लगा रहे थे मैं उतनी बार चिल्ला रही थी, बिकॉज इट वॉज सो पेनफुल यार। वो भी एनेस्थीसिया का जो वो होता है ना, निडल होता है, थोड़ा मोटा होता है यार, बाकी से बहुत ज्यादा पेन कर रहा था, ऊपर से मेरे कमर पेट के पास। ओ माय गॉड, मैं छोटी सी इंजेक्शन की वजह से, या थोड़ी सी कट लग जाए या थोड़ी सी जल जाए, उस वजह से मैं इतनी ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ और रोती हूँ, और पता नहीं मैं उसके लिए, सर्जरी के लिए कैसे रेडी हो गई और चली गई, पता नहीं क्यों और कैसे, आई डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ टिल टुडे। मुझे लगा कि कर लेना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वी शुड डू, बिकॉज उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। सो मैं गई, और उसके बाद जितनी बार वो एनेस्थीसिया लगा रहे थे उतनी बार मैं लिटरली चिल्ला रही थी। और उसके बाद डॉक्टर को भी, डॉक्टर बोला था योर पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड, दे विल स्टार्ट पैनिकिंग, सो प्लीज डोंट डू दैट। मुझे पेन कर रहा था यार, तो मैं दर्द में मैं रो नहीं, 5 ऑलमोस्ट 5 निकाले, उसमें से 5 एनेस्थीसिया, 5 बार इंजेक्शन लगाया था। 5 निकाले और 5 बार मुझे एनेस्थीसिया लगा, तो क्यों नहीं चिल्लाएगा यार, मुझे पेन कर रहा है तो। और उसके बाद सारा निकाला, उसके बाद यहाँ जो टमी के पास था मेरा, वहां उसमें से 2 निकला, लिटरली एक बड़ा था और उसके बाद उसके उससे थोड़ा सा चौड़ा था, तो एक निकाल रहे थे। उसके बाद वो उंगली ऐसे ऐसे डालते डालते आगे डाले, बोले कि एक और है, वन मोर इज देयर। उसके बाद मुझे अलग ऐसे, वो टच करते करते अंदर में, जैसे जैसे वो अपने फिंगर से वो निकाल रहे थे ना, ऐसे ऐसे करके वो पता चल रहा था। और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर मैं चिल्लाई, क्योंकि मुझे पता चलते चलते पेन करने लग गया, क्योंकि उस तरफ एनेस्थीसिया नहीं था। तो फिर दोबारा उसमें वो चीड़ फाड़ किए थे ऑपरेशन, वहां जो भी था सर्जरी के ऊपर से, फिर उसके ऊपर से एनेस्थीसिया लगाए थे। बताओ कितना पेनफुल होगा। अभी मैं बता रही हूँ, थोड़ा मेरी थोड़ी सी मेरी वॉइस डाउन हो गई, पर इट वॉज सो पेनफुल, सो पेनफुल। या उसके वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। एंड डॉक्टर वॉज लाइक, you have kept so many lipomas, so right now I am removing only 5, and for 5 or 6 is there na, I come for the next session or come next time for remaining, because I can't give you more than 5 anesthesia। ऐसे करके डॉक्टर भी बेचारे पसीना पसीना हो गए थे और थक गए थे लिटरली, मेरी लिपोमा निकाल निकाल कर। और सर्जरी तो हो गई, और उसके बाद बात आई सर्वाइवल की। कि कैसे सर्वाइव करना है सर्जरी में, क्योंकि मेरे पूरे कमर पेट हर जगह लिपोमा था। बैक का बस नहीं रिमूव करे थे, वो विच इज ऑन माय स्पाइनल कॉर्ड, और उन्होंने वो नहीं रिमूव किया, क्योंकि मैं इधर भी है, इस तरफ है, लेफ्ट राइट फ्रंट में सोंगी किधर से। सो कुछ 5-6 उन्होंने छोड़ दिया। सो उसके बाद अब आई टाइम सर्वाइवल की। मैं कैसे क्या करूं भाई, मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। मैं इधर से सो पा रही हूँ, ना मैं उधर से सो पा रही हूँ, ना वॉशरूम जाने में, खड़े होने में, हर चीज में प्रॉब्लम हो रही है यार। और ढीले ढीले कपड़े पहनो, और कपड़े भी टच हो रहा है तो पेन कर रहा है। बहुत कुछ खाने के लिए भी मना कर दिया था। आई डोंट नो हाउ आई हैव सर्वाइव्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। आई एम लाइक, मैंने कैसे करवा लिया। अभी मैं सोचती हूँ तो मैं सोच में ही पड़ जाती हूँ यार। आई एम लाइक, आई एम ग्रेट, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल। जो लड़की छोटी सी दर्द नहीं सह सकती, मैं रोती हूँ लिटरली मेरे पीरियड्स में, बाकी समय लिटरली मैं
रोती रहती हूँ यार, कुछ कट गया या कुछ भी तो मैं लिटरली रो देती हूँ। और पता नहीं मैं उसमें कैसे सर्वाइव कर पाई। Yeah, that's why sometimes I think like, oh, I may be sensitive girl, but I'm very strong. I'm very, very strong. And I am very proud of myself. Yeah, of course, क्योंकि तुम बिना किसी चीज के या बिना किसी के सपोर्ट के तुम अगर कुछ कर रहे हो तो यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन दिस वर्ल्ड। या एंड आई फील दैट। सो या इट वाज सो पेनफुल एंड या आई हैव सर्वाइव्ड। और मैं आई मीन वीडियो भी मैं डाल रही थी ऑलमोस्ट 3 ईयर से ही मैं यूट्यूब कर रही हूँ। तो उसी बीच में मैं सही से कर नहीं पाई कुछ भी। आई मीन रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं कैसे क्या करूं भाई, मैं नहीं नहीं कुछ मैं कर ही नहीं पाती थी। मैं या तो एक ही तरफ से सो रही हूँ या उठाने के लिए अगर मैं लेटी हुई हूँ तो मुझे कोई उठाने वाला चाहिए। नहीं तो मैं ऐसे लिटरली जो ऐसे करके आई मीन होल्ड करके उठ सकती हूँ वैसा नहीं होता, क्योंकि इधर भी स्ट्रेच हो जाती है, इधर कमर है ना ये पूरा स्ट्रेच होती ही रहती है कैसे भी करो तो। So it was so painful, yeah. I don't know how I have survived. So I thought like I should say something to you all guys, which I have suffered. I mean, मुझे ये सब उतनी बतानी अच्छी नहीं लगती। I feel like oh, it was like people maybe think that oh, I'm getting sympathy, and just because of that I'll get followers and all. No, no, no. I don't have any kind of intentions, but yeah, I feel like if I'm sharing everything to you all guys, I should share some kind of bad days and good days as well. I should share my struggle as well, right? So yeah, this is it for this video, and I will see you in the next video. Till then, bye bye. Love you all. And ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो as you all guys know उतना अच्छा नहीं लगेगा. So yeah, bye bye.